आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन पढ़ना होगा, क्योंकि जब तक लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ेंगे बर्नौलीज इक्वेशन का प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर इक्वेशंस पे बेस्ड है। तो लीनियर इक्वेशन वाला वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पर एक प्ले बना हुआ है गेट फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर गेट, वहाँ पे भी आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौलीज इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, बर्नौलीज इक्वेशन का वो होता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू बाई पावर एन। ये क्या है, जनरल इक्वेशन है बर्नौलीज का। ये क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन है। अब यहाँ पे क्या है, वेयर पी एंड क्यू जो होता है वो क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स। वेयर लिख सकते एक्स का क्या होता है, ये दोनों फंक्शन होता है। अब जो हम लोग पढ़े थे लीनियर इक्वेशन, उसका इक्वेशन क्या होता था, लीनियर इक्वेशन होता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। बस इतना ही होता है, वहाँ बाई टू द पावर एन नहीं होता है। वहाँ पे भी होता है पी क्यू जो होता है वो फंक्शन ऑफ एक्स होता है। तो अब इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें कन्वर्ट करना होगा। बर्नौलीज इक्वेशन को हम लोगों को लीनियर में लाना होगा। तो अगर हम लोग इसको इक्वेशन 1 मानते हैं तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बाई से अगर हम लोग बाई पावर एन से दोनों तरफ अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये लीनियर इक्वेशन में आ जाएगा। किस तरह से करेंगे, डिवाइड करेंगे, बाई टू द पावर एन से डिवाइड कर देंगे। मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, बाई टू द पावर 1 अपॉन बाई टू द पावर एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी बाई अपॉन बाई टू द पावर एन इक्वल टू क्यू, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, देखिए ये तो हो गया बाई टू द पावर एन 1 अपॉन बाई टू द पावर एन। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाई टू द पावर माइनस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी बाई टू द पावर हो जाएगा 1 माइनस एन इक्वल टू क्यू। इधर तो मेरा ये फंक्शन जो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया एक्स से बाई से। अब हम लोगों को क्या करना होगा, इसको लीनियर में लाने के लिए ये जो बाई टू द पावर 1 माइनस एन आया है उसको हम लोगों को क्या करना होगा, कुछ फंक्शन एक तीसरा फंक्शन इसको मानेंगे। कैसे करेंगे, एक्स बाई तो है तो हम लोग इसको जेड टी कुछ भी मान सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे जेड मानते हैं। तो क्या करेंगे, लेट बाई टू द पावर 1 माइनस एन इक्वल टू जेड, ये मान लिए। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, पहले पावर जो होता है वो बगल में होता है, उसके बाद पावर में एक माइनस करते हैं, तो ये 1 माइनस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स, ये हो गया। अब इसको हम लोग इधर कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 1 कैंसिल हो गया, बच गया कितना, 1 माइनस एन बाई टू द पावर माइनस एन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स, इतना आ गया। अब इस इक्वेशन, इसको अगर हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये कुछ इस फॉर्मेट में आ रहा है। ये जो इक्वेशन है कुछ इस फॉर्मेट में आ रहा है, बाई टू द पावर माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर भी आया है बाई पावर माइनस एन डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको क्या करेंगे, 1 माइनस एन को इधर लेकर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बाई टू द पावर माइनस एन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एन डी जेड अपॉन डी एक्स, ये हो गया। अब ये बर्नौलीज इक्वेशन था, हम लोग यहाँ पे आ गए। अब इतना के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे 1 माइनस एन डी जेड अपॉन डी एक्स इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में। तो अब यहाँ पे हम लोग ये सारा मिटाते हैं, आएगा फ्रॉम इक्वेशन 2, इतना के जगह पे मेरा आ गया कितना, 1 अपॉन 1 माइनस एन डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस पी बाई पर पावर 1 माइनस एन को हम लोग क्या माने थे यहाँ पे, जेड, तो क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग फ्री करेंगे, डी जेड अपॉन डी एक्स को फ्री, तो देन क्या हो जाएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस पी 1 माइनस एन इधर आ जाएगा, जेड इक्वल टू क्यू 1 माइनस एन। अब यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन आया
वो इस फॉर्मेट में आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स में नहीं आकर डी जेड अपॉन डी एक्स। यहाँ फंक्शन वाई एक्स का था, यहाँ पे फंक्शन जेड एक्स का है। तो ये मेरा क्या आ गया, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है। तो इसके बाद अब हम लोग सोल्व करेंगे। ये मेरा था बर्नौलीज इक्वेशन, इसको कन्वर्ट करके हम लोग लाए लीनियर इक्वेशन में। अब ये लीनियर इक्वेशन में आ गया है, तो यहाँ से हम लोगों को दो चीज़ निकालना होता है। एक क्या होता है, या तो किसी क्वेश्चन में हम लोगों को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना रहेगा, या फिर हम लोगों को जनरल सॉल्यूशन निकालना रहेगा। तो जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, फिर उसका हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इस कंसेप्ट पे जो बर्नौलीज इक्वेशन है उस पे इसी डिपार्टमेंट पे गेट 2021 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसको हम लोग एक सोल्व करते हैं। वो इस फॉर्मेट में दिया हुआ है क्वेश्चन। तो इसका हम लोगों को निकालना है फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 नंबर का है, ऑप्शन भी दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन लिख नहीं रहे हैं, तो ये इसी डिपार्टमेंट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम लोग ये करते हैं, कंपेयर करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन से, तो बर्नौलीज इक्वेशन मेरा क्या रहता है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू बाई टू द पावर एन। ये है मेरा बर्नौलीज इक्वेशन। यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन, यहाँ पे ये क्या है, बाई रूट बाई के जगह पे बाई पर पावर एन, मतलब एन के जगह पे एन इक्वल टू यहाँ पे हाफ, एन इक्वल टू हाफ है। तो अगर हम लोगों को डायरेक्ट बर्नौलीज इक्वेशन याद रहता है तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट बर्नौलीज इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, वहाँ पे सपोज डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस पी 1 माइनस एन जेड इक्वल टू क्यू 1 माइनस एन। ये मेरा जनरल फॉर्मेट था लीनियर इक्वेशन को बर्नौलीज इक्वेशन में कन्वर्ट करने का। ये हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसको अगर याद रखते हैं तो मेरा बहुत अच्छा है, डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस पी 1 माइनस एन जेड प्लस क्यू 1 माइनस एन। अदरवाइज हम लोगों को यहाँ से यहाँ पे लाना होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, वेयर एन इक्वल टू मेरा क्या है, एन इक्वल टू हाफ, एन इक्वल टू मेरा हाफ है। तो एन के जगह पे हम लोग यहाँ पे हाफ रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस पी 1 माइनस हाफ जेड इक्वल टू क्यू 1 माइनस हाफ। इस तरह से करेंगे, हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस हाफ पी जेड इक्वल टू हाफ क्यू। इतना हो गया। अब इसको हम लोग कंपेयर करते हैं इससे अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा, P के जगह पे मेरा कितना है और Q के जगह हम लोगों को चाहिए क्या, P मेरा कितना हो जाएगा, अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो टोटल P मेरा कितना हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा x हाफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इतना टोटल मेरा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो ये हो गया इतना। अब हम लोगों को यहाँ से क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, 2 हो गया। तो इसको हम लोग डायरेक्ट वहाँ से, अगर ये याद है तो हम लोग डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। अब हम लोग को निकालना है क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, ई टू द पावर इस तरह से पी डी एक्स। यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स है, इसलिए हम लोग इसको क्या मानेंगे, पी डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर p के जगह पे x अपॉन 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा dx। अब क्या करना है, इसको केवल और केवल सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, हम लोगों का आ गया है ई टू द पावर x अपॉन, अगर हाफ बाहर कर लेते हैं तो इतना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे अगर डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, अदरवाइज हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कोई अदर फंक्शन t मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 माइनस 2x dx इक्वल टू dt। x dx मेरा क्या हो जाएगा, x dx इक्वल टू माइनस हाफ dt। इतना के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, e टू द पावर हाफ इंटीग्रेशन ऑफ x dx के जगह पे हाफ माइनस हाफ dt। तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ dt अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पे केवल और केवल t। तो बस आ गया मेरा कितना, e टू द पावर हाफ
ये हाफ भी बाहर ले लेते हैं तो -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, इतना हो गया बस, केवल और केवल इतना। तो अब इतना इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻⁻4 ln t हो जाएगा इसका, ln t। अब ये ln t इसके बगल में ये है 1/4 है, तो ये क्या हो जाता है, इसका पावर हो जाता है। तो इधर क्या हो जाएगा, e⁻ln t पर पावर -1/4, पावर इसके ऊपर चला जाता है। लॉग का ये लॉगरिथम का ये क्या है, रूल है। अब ये क्या करेंगे, t हम लोग कितना माने थे, 1 - x², तो e⁻ क्या हो जाएगा, ln 1 - x² का पावर क्या हो जाएगा, -1/4। अब ये क्या है, रूल क्या है, यहाँ पे एक और यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ई यहाँ पे ई बेस ई है, तो दोनों अगर बेस ई होता है तो क्या हो जाता है, वो लॉग कैंसिल आउट हो जाता है। तो हो गया 1 - x² टू द पावर -1/4। दिस इज द आंसर। तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इतना आया, तो इतना हम लोग करेंगे तो हम लोगों को 1 नंबर आएगा। तो ये था बर्नौलीज इक्वेशन पे बेस्ड। अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे वो चीज़ यूज नहीं करेंगे तो हम लोग √y से भाग देंगे दोनों तरफ, फिर उसको आगे सोल्व करेंगे, फिर इसको लीनियर इक्वेशन में लाएंगे। तो डायरेक्ट आप उस तरह से भी कर सकते हैं, अगर बर्नौलीज इक्वेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।